स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा पर। यूट्यूब पर हमें चामुंडा ज्योतिष सेवा के नाम से देखें, फेसबुक पर डीएनपी चामुंडा ज्योतिषी और इंस्टाग्राम पर चामुंडा एस्ट्रो ऑफिशियल। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान और भी रहस्यमय विद्याओं से संबंधित वीडियोस हम आपके सामने लाते हैं। आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगा, हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें अर्थात लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारे इस वीडियो का हमारे इस परिश्रम का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। जी, मैं एस्ट्रोलॉजर द्वारकाधीश पांडे आपका एक बार फिर से अपने पेज पर स्वागत करता हूं और आज के वीडियो का विषय बताता हूं। बृहस्पति की जो राशि परिवर्तन हुई है, बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि पर गए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति इससे पहले मिथुन राशि पर थे, मिथुन के मालिक बुध हैं, तो अगर वो मिथुन राशि पर थे तो बुध के घर में थे, तो बुध उनके शत्रु हैं, तो वो शत्रु राशि के थे, इसलिए बृहस्पति का असर बहुत अच्छा संसार में या किसी व्यक्ति के जीवन में दिखाई नहीं दे रहा था। बृहस्पति पूर्ण रूप से इस संसार की रक्षा या इस पूर्ण रूप से इस संसार में अच्छा परिणाम देने में असमर्थ थे या किसी भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा परिणाम देने में असमर्थ थे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि बृहस्पति अभी कर्क राशि में गए हैं। कर्क का मालिक चंद्रमा, कर्क राशि में बृहस्पति चंद्रमा के घर में गए हैं। चंद्रमा मित्र हैं, इसलिए अभी मित्र राशि के हो गए हैं, तो बृहस्पति कुल मिला जुलाकर बलवान है। इसलिए बृहस्पति पूरे संसार में अच्छा परिणाम दे सकते हैं। जैसे कि संसार में जो कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सब समस्याओं से बृहस्पति आराम देंगे, इन सब समस्याओं से बृहस्पति निजात देंगे, लाभ देंगे और बृहस्पति समस्त संसार वासियों के लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। लेकिन आज का हमारा चर्चा का विषय है कि किस राशि पर विशेष परिणाम हमारे बृहस्पति महाराज दे रहे हैं। तो उनमें से 3 राशियां मेरे देखने के अनुसार ऐसी हैं जिस पर उनको परिणाम सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों, उन राशियों में बृहस्पति जो है कौन कौन सी राशि में अच्छा परिणाम दे रहे हैं और कौन कौन सी राशि में बुरा परिणाम दे रहे हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 3 राशियां हैं जिनके ऊपर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने पंचांग में कि अपने जो है सिस्टम में, कि 3 राशियों पर विशेष परिणाम उनका मिल रहा है। जैसे वृषभ, तुला और धनु। वृषभ राशि पर, तुला राशि पर और धनु राशि पर विशेष परिणाम प्राप्त हो रहा है, विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है। अब उनमें से वृषभ राशि को क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, ध्यान दें। वृषभ राशि के व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में प्रयासरत हैं, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं प्राप्त हो पा रही है, हमेशा कुछ न कुछ कारणों के से असफलताएं मिल रही हैं, तो उनको सफलता मिल सकती है, उनको लाभ मिल सकता है और उनको जो है अपने शत्रुओं पर, मैं देख पा रहा हूँ, विजय प्राप्त हो रही है। शत्रु उनके प्रबल हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, शत्रुओं पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब वृषभ के साथ साथ तुला राशि, मैंने बताया ना, वृषभ, तुला और धनु, इन 3 राशियों पर विशेष अच्छा परिणाम मिलेगा। अब तुला पर क्या परिणाम मिलेगा, तुला राशि के बारे में आप जानकारी लीजिए। मैं देख पा रहा हूँ कि तुला की जो है राशि पर भी नौकरी की स्थिति में ही अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है। नौकरी के ऊपर, यानी कि उनके जॉब के ऊपर बृहस्पति की अच्छी दृष्टि पड़ रही है। आप चाहे प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, आपके जॉब के ऊपर बृहस्पति की कुछ ऐसी दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति कुछ इस प्रकार से आपके जॉब के ऊपर नज़र डाल रहा है कि आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, अपने जॉब में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप भी प्रयासरत हैं, तुला राशि के व्यक्ति, तो आपको भी लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और भूमि, ज़मीन लेने के योग बन रहे हैं, मकान लेने के योग बन रहे हैं। आप कहीं ज़मीन ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, या काफ़ी दिनों से ज़मीन और मकान से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, नहीं सफल हो रहा है तो सफल हो सकता है। वाहन से संबंधित अगर आप प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से वाहन लेना चाहते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, तो निश्चय ही आपको उसमें भी लाभ मिल रहा है। तृतीय राशि हमारी जो है वो धनु है। धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनु राशि पर भी जो है अच्छा परिणाम मिला। धनु राशि में जो पुराना आप निवेश कुछ किए हैं, पुराना
पहले कहीं अगर आप अपने कुछ पैसे लगा के रखे हैं किसी कार्य के लिए, तो उसका परिणाम आज आपको अच्छा मिलेगा, अब आपको अच्छा मिलेगा। पुराना निवेश आपका लाभदायक जाएगा। भूमि, वाहन या मकान का अगर आप भी प्रयास कर रहे हैं तो आप सफल होंगे। काफ़ी दिनों से देखे हुए सपने आपके साकार हो सकते हैं। आपके लाभ के अनेक प्रकार के योग दिखाई दे रहे हैं। ये 3 राशियों पर मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा लाभ है। अब उसके बाद कौन कौन सी और राशियां हैं जिसको थोड़े बहुत लाभ हैं, देखिए। उसके बाद सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि जो है, इन पर जो है कुछ हल्के परिणाम मिल रहे हैं। इन 3 राशियों से जो मैंने बताया उतना तो नहीं, लेकिन कुछ हल्के परिणाम मिल रहे हैं। जैसे सिंह राशि को आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक रूप से उनको लाभ होगा। जैसे अगर व्यावसायिक रूप दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी कि व्यवसाय कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या अगर आप नौकरी ही कहीं कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी, तो यहाँ आपको धन की लाभ, पैसे का लाभ होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाकी अन्य मामलों में लाभ आपको नहीं होगा, आर्थिक मामले में आपको लाभ होगा। अब अभी आप बात करें वृश्चिक राशि के, तो इनको अगर पहले से वृश्चिक राशि वाले कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको कारोबार में अपने वृद्धि मिलने की संभावना बनेगी और नए कारोबार आपको करने के अवसर प्राप्त होंगे, नया बिजनेस करने का अवसर प्राप्त होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, तो जो भौतिक सुख सुविधा है, जैसे शारीरिक सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा, कुछ नए सामान लेने का, कुछ नए कपड़े या कुछ घर के यूज़ करने वाले नए चीज़ों को लेने के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक लिहाज से आपका भी समय ठीक होगा, आपकी आमदनी लगभग एक औसतन ठीक ठाक रहेगी और पारिवारिक जीवन में कुछ बदलाव होगा, अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त होगा। मीन राशि की बात करें तो आर्थिक स्थिति मीन राशि की भी मजबूत हो रही है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और धन की बचत होगी। और सबसे बड़ी बात कि पारिवारिक माहौल आपका ठीक होगा। परिवार में अगर काफ़ी दिनों से कुछ अनशन चल रहा हो, कुछ दिक्कतें चल रही हों, कुछ मतभेद चल रहे हों, तो ऐसी अवस्था में मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि हमारे इस दी हुई जानकारी से आप अवश्य संतुष्ट होंगे। और किस प्रकार की ज्योतिष की जानकारी आपको चाहिए, हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय माता।